नमस्ते। तो आज हम हमारे ऐसे भाइयों के बारे में जानने वाले हैं जो कि बोलते हैं कि हम जो भी खाते हैं यानी कि जो भी औषधि खाते हैं यानी कि अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, तो ये औषधि खाते हैं, ये औषधि हमें पचती ही नहीं। बस हम खाए जा रहे हैं 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, लेकिन 6 महीने बाद भी इसका कोई असर हमारे शरीर में नहीं दिखता। ये जो आप बोलते हैं ना कि अश्वगंधा खाने से वेट गेन होता है, अश्वगंधा खाने से वीर गाढ़ा होता है, तो हम तो पिछले 4-5 महीने से अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है, जो कि मुझे लगता है जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें सबसे मुख्य कारण, आज के टाइम पर सबसे मुख्य कारण है कि आपको सही क्वालिटी का दूध नहीं मिलता, और जो दूध मिलता है वह अपने आप में ही पचने में भारी है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी स्थिति कही गई है कि इस समय पर और यह दूध पीना चाहिए, यानी कि ऐसी गाय का दूध पीना चाहिए। सबसे पहले कहा गया है कि हमें ऐसी गाय का दूध पीना चाहिए जो कि चरने जाती हो, जो कि चलती फिरती हो। और आज क्या होता है कि लोग गाय को खूंटे पर बांध देते हैं। चलो ये भी मान ले कि गाय चरने जाती है, लेकिन दूसरा कारण कि जो गाय दूध देती है उसके सामने उसका बछड़ा होना चाहिए। और आज क्या होता है कि आज बछड़ा तो छोड़ो, बछड़े के जो अधिकार का दूध है, यानी कि 4 थन में से 1 थन, 3 थन मनुष्य के लिए, 1 थन गाय के बछड़े के लिए। तो मनुष्य इतना नीच हो गया है कि वह चारों के चारों थन वह अपने आप में ही खुद के ही यूज में लेने लगता है। और जब गाय के सामने उसका बछड़ा होता है तब वह जिस स्नेह से, जिस प्रेम से वह दूध देती है, उस प्रेम के पूरे गुण दूध में ही आ जाते हैं। और सबसे एक और कारण है कि आपने देखा होगा कि गाय को ज्यादा दूध देने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वह ज्यादा दूध दे। हालांकि इससे आपको दूध मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो क्वालिटी का आपको दूध मिलेगा, जो नीच क्वालिटी का, घटिया से घटिया क्वालिटी का आपको दूध मिलेगा, वह दूध आपके पीने लायक है ही नहीं। अब चलो ये भी मान लो कि आपको दूध भी अच्छी क्वालिटी का मिल गया, लेकिन इसके साथ जो चीज यानी कि जो औषधि खा रहे हैं वह औषधि 100% सही है या नहीं, यानी कि प्योर शुद्ध है या नहीं। यानी कि ऐसा तो नहीं कि 100 ग्राम अश्वगंधा में 25 ग्राम मैदा मिला दिया हो। और इसके साथ साथ आयुर्वेद में ही कहा गया है कि जो औषधि, यानी कि मान लो कि अगर आपने अश्वगंधा का सेवन करते हैं, यानी कि आज की डेट को मान लो कि आपने अश्वगंधा चूर्ण का सेवन किया, तो उसके 3 महीने तक, अश्वगंधा चूर्ण बनाने के 3 महीने तक आपको उसका सेवन कर ही लेना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 महीने बाद जिस भी चूर्ण का सेवन करते हैं उसके गुण कम होते जाते हैं। यानी कि अगर आप यही अश्वगंधा का सेवन करेंगे 4थे महीने में तो इसके फायदे कम होते जाएंगे। यही अश्वगंधा का सेवन करेंगे 5वें महीने में तो इसके फायदे और कम होते जाएंगे। अगर यही अश्वगंधा का सेवन करेंगे 1 साल बाद तो इसके फायदे और भी ज्यादा कम होते जाएंगे। और जो मार्केट में मिलने वाले डिब्बे होते हैं जिसमें एक्सपायरी डेट दी जाती है, उस एक्सपायरी डेट का आप मतलब ये समझिए कि वह औषधि, यानी कि 3 साल तक वह औषधि आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगी, भले ही उसके कोई फायदे ना हो। फायदे होते हैं सिर्फ 3 महीने तक, उसके बाद 3 साल तक वह फायदे पूरे कम होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। और अगर आप उसके बाद उसका सेवन करेंगे तो वही औषधि, जिस भी औषधि का आप सेवन करते हैं, वह औषधि आपके शरीर के लिए हानिकारक होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे मुख्य, सबसे मेन कारण के बारे में, जो है कि आपके शरीर में ही कुछ ऐसी गंदगी जमा है। जैसे कि आपके शरीर में गंदगी जमा है, आपके शरीर में कब्ज है, पेट में कब्ज हो रखी है, आपकी डाइजेशन पावर कम है, या आपकी जठर अग्नि स्ट्रांग नहीं है। आपको शुद्ध दूध मिल गया, बहुत अच्छा कारण है। आपको शुद्ध औषधि मिल गई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या आपका शरीर शुद्ध है? क्या आपको कब्ज तो नहीं है? आयुर्वेद के रसायन और वाजीकरण अध्याय में सबसे पहले यही कहा गया है कि व्यक्ति को अपने शरीर की शुद्धि करा लेनी चाहिए। इसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझें, जो कि आयुर्वेद में ही लिखा गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर मान लो कि कोई कपड़ा है और अगर उस कपड़े में मैल लगा हुआ है, यानी कि उस कपड़े में धूल चिपकी हुई है, मैल लगा है, गंदगी जमा हुई है, अगर हम उस कपड़े में नई रंगत देंगे तो क्या वह रंग उस कपड़े में चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा? सीधी सीधी बात है कि नहीं चढ़ पाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे शरीर पर भी लागू होती है। हमारे शरीर में कई ऐसे मैल हैं जो बरसों बरसों पुराना खाना है, जो जंक फूड है, जो मैदे से बने आहार है, वह हमारी आंतों में इस कदर चिपक गए हैं कि जो भी हम नए खाने का सेवन करते हैं वह हमारे शरीर में इफेक्ट दिखाता ही नहीं। जो भी हम अच्छी अच्छी औषधि का सेवन करते हैं उसका हमें फायदा मिलता ही नहीं। इसलिए सीधी सच्ची बात और सीधा सच्चा सिद्धांत है कि सबसे पहले अपने शरीर की क्लीनिंग करें। और कभी भी आपको अपने पेट में कब्ज नहीं होने
होने देनी है। और कब्ज के बारे में आपने सुना होगा कि कब्ज होती है सभी रोगों की जननी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।